कुछ बोलना नहीं नहीं सुलम जी, मुझे कुछ बोलना होगा जी, क्योंकि नहीं प्रॉब्लम है आप कि बोलिए। नहीं 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 मैं नहीं नहीं नहीं, एक बहुत मिनट। बोलना जरूरी है। सुलम जी बोलना बहुत जरूरी है क्योंकि नहीं क्रोनोलॉजी का बोलिए, एक समझने का। सेकंड, एक हाँ सेकंड आप हाँ मेरे को जी बोलने दीजिए, इसके बाद आप बोलिए। जी मैं जी जी। आप जो बोलना ये चाह बहुत रहे हो हैं गया मैं भाई, समझ रहा बहुत हो गया हूँ भाई, बहुत बार कि हो चुका है ये सब और हर बार जो वही हो रहा है। है हाँ मतलब अमेरिका और ईरान को एक ही पेडेस्टल पे रख के और दोनों को गुंडा रेडिकुलस, बोल देना, वो रेडिकुलस तो है। आपत्तिजनक है ही। मतलब ऐसा बहुत। नहीं हो सकता। और दोनों तरफ पागल हैं ये भी कहना। युद्ध उन्मादी जो है, युद्ध तो थोपा हुआ है ईरान के ऊपर, ईरान ने तो युद्ध नहीं किया है, तो हम दोनों को एक एग्जैक्टली। पेडेस्टल पर नहीं रख सकते। खैर, हाँ लेकिन उन्हें वो अपनी राय रखने का अधिकार है। नहीं ठीक है। और इसीलिए ये डिस्कशन है ना। जी आप अपनी राय उसमें जो रखना चाहते हैं वो आप बहुत दो कम से कम समय में आप रख दीजिए, जी फिरोज भाई। नहीं, फिर उसके पॉइंट बाद में वही है तिवारी जी। कि जी क्रोनोलॉजी को समझना जरूरी है। ईरान की लीडरशिप बहुत ही समझदार है। 47 ईयर से सैंक्शंस है। 1988 में तो उनका प्लेन भी अमेरिका ने मार डाला था। फिर आप बोलोगे कि ईरान ने जवाब दिया तो वही गुंडा है। अरे गुंडा आपको आके मार रहा है, आप गुंडे को काउंटर करो, आप भी गुंडे बन गए। ये कौन सी समझ है भाई? ये कौन से भारत की सभ्यता की समझ है? वो मुझे समझ नहीं आती। दूसरी बात है कि जो यमन का भी मामला है, वो सऊदी का आक्रमण है वहां, इसलिए यमन रेजिस्ट कर रहा है। ठीक है। और अभी ईरान जो बोल रहा है कि भाई मैंने तो बार बार बातचीत की, आप बार बार अटैक कर रहे हो, तो कब तक बातचीत और ये इसका ढकोसला चलेगा? अभी हॉर्मुज पूरी दुनिया का सवाल है कि हॉर्मुज ईरान के ताबे में रहे तभी ये ठीक चलेगा। और ईरान की लीडरशिप बहुत ही समझदार है। दे आर नॉट क्रेजी पीपल। अमेरिका में ये व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट क्रिश्चियंस है और इसराइल में जूइश एक्सट्रीमिस्ट सुप्रीमेसिस्ट है। ये बहुत ही कट्टर धार्मिक ताकत है। ईरान एक कॉन्जर्वेटिव कंट्री है मगर वो रेडिकल नहीं है। ओके। और ये पूरे इलाके की, ये पूरे वेस्ट एशिया की लिबरेशन का सवाल है। ये खाली ईरान और हॉर्मुज का सवाल नहीं है। पैलेस्टाइन, लेबनान, सीरिया, इराक, ईरान, ये पूरे इलाके का वेस्ट एशिया का लड़ाई। इसलिए मैंने कहा था कि जो 7 अक्टूबर की जो शुरुआत हुई वो वेस्ट एशिया की लिबरेशन की सवाल की लड़ाई चालू हो चुकी है। जैसे हम लोग फंसे पड़े थे साउथ एशिया में अंग्रेजों के, ये पूरा वेस्ट एशिया उसमें ये जकड़ा हुआ है। ठीक है। और जहां तक जी, वर्ल्ड आपकी पावर्स, बात आ गई यूरोप। फिरोज भाई। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। शुक्रिया, इसलिए शुक्रिया इसलिए आपका। हम ये लोग इसलिए देखिए। ये जी, इसलिए ये बंद होना चाहिए। इस किस्म का जो बातचीत होती है ना भाई, अभी समझ लो नहीं, या बातचीत तो व्यक्तिगत कोई रूप से बंद बात नहीं हो करें। सकती फिरोज भाई। यानी वो पर ट्रंप कुछ तो बंद नहीं करा समझदारी से सकता बात है और करें। मोदी भी अरे बंद नहीं कुछ करा तो सकता, तो वो अरे कुछ बातचीत तो समझ। बंद नहीं होगी, वो अरे बातचीत तो मगर इतना चलेगी। टाइम, अरे इतना टाइम समझ, जी, इतना टाइम बैठे क्या हम लोग इधर? अगर इतनी ही समझ है तो क्या समझे हम लोग एक दूसरे की बात? नहीं नहीं और नहीं, आप नहीं, वो ईरान और बात अमेरिका को वो फिरोज भाई कमाल की आपके बात है। ऊपर है। आप जो है, आप मोनोलॉग नहीं चलेगा ना, डायलॉग चलेगा। अरे तो मोनोलॉग, डायलॉग जो है डायलॉग के, उसके अंदर तो अरे मोनो आप तो उसके अरे अंदर डायलॉग के बात को पर्सपेक्टिव समझेंगे। आएगा। अरे जी, डायलॉग के बात को समझेंगे कि वही पुरानी रटेंगे, नहीं तो नहीं नहीं समझे नहीं, क्या हम लोग? नहीं, समझने समझाने का मामला नहीं है, अपना पर्सपेक्टिव समझाने का रखने का मामला है। मामला है। नहीं नहीं, पर्सपेक्टिव समझे आप तो सही। अपना पर्सपेक्टिव रख रहे हैं, कमाल है यार। व्यास जी अपना बस। पर्सपेक्टिव रख रहे हैं, तो आपको उस पर आपत्ति है तो आपने अपनी बात कह दी। अरे तो वो यहाँ लियो पर तो लिबरल, ये यही है ना वो सर, ये एक्चुअली तो डायलॉग ही सोफिस्टिकेटेड है भाई। है ना। नहीं नहीं, डायलॉग है यहाँ पर मगर तो सुधरो तो जी, सही। हाँ, नहीं सुधरो तो नहीं, वो कभी। सुधरने सुधराने का तो जो है हाँ। ना, ट्रम्प ईरान को सुधार पा रहा है, कोई किसी को नहीं सुधार पा रहा है, लेकिन हम ईरान लोग सुधरेगा शांति ट्रम्प को। चाहते हैं। ईरान जी 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 सुधरेगा ट्रम्प को, चिंता मत कीजिए आप। हाँ जी जी, देखिए हाँ, वो ट्रम्प नहीं, को। हम लोग तो चिंतित हैं और हम भी चाहते हैं कि अमेरिका सुधरे, है ना। लेकिन सुधरेगा सुधरेगा। आपकी भाषा सब बोलें, ये आपको बिल्कुल उम्मीद नहीं करनी चाहिए। जी, डॉक्टर तिवारी जी बोलें। जरा 1 मिनट मैं भी कुछ कह ही देना चाहता हूँ। जी अगर जी, मेरा कहना गुंडा यह है कि शब्द से आप देखिए, आपका पर्सपेक्टिव तो आ ही गया और नहीं, फिरोज अगर भाई का भी गुंडा शब्द पर्सपेक्टिव से आ गया। आपत्ति है, जी अगर गुंडा जी शब्द से आपत्ति है तो मैं निश्चित रूप जी, से खेद व्यक्त करता हूँ। मेरा कहने का मतलब यह था कि आपस में समझौता होने के बाद आर्टिकल 5 का जो इंटरप्रिटेशन दोनों अलग नहीं, वो अलग कर आपकी रहे एकदम थे, ठीक है वो, है ना। राइट, अब तो इन उसके ऊपर ही लड़ाई से मेरा कोई सवाल है। फायदा किसी को नहीं जी, नहीं होना नहीं, है। मैं आर्टिकल आपकी 5 पढ़ बात से लीजिए एक आप। सवाल कर रहा हूँ। तिवारी जी, मेरा आपसे सवाल ये है कि जो है एक तरीके से जो कहा गया कि भाई जिन लोगों ने एग्रीमेंट कराया, है ना, उनके पास में ये कुछ ताकत भी हो कि वो उस एग्रीमेंट का पालन करा सकें। और उन्होंने भाषा का भी इस तरीके का इस्तेमाल किया है कि जिसके अंदर जो बात व्यास जी ने कही कि उस तरीके का उसके अंदर एक झोल है, जिसका उपयोग हो रहा है, अपने अपने तरीके से लोग इंटरप्रेट कर रहे हैं। अब मेरा कहना है, क्या भारत जो है उसके पास ये अवसर नहीं है कि भाई भारत अब प्रयास करे। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, जो यहाँ पर मतलब युवाओं को पिटवा रहे हैं और यहाँ पर पुलिस की बर्बरता करवा रहे हैं,
और फिर भी वो शांति का संदेश देते रहते हैं दुनिया में, तो वो अभी छोड़ दें, यहाँ पर इस्तीफा करा दें और शांति से वो वहीं चले जाएं और जाकर के कुछ उसका सेटलमेंट कराएं, क्योंकि जो है पाकिस्तान फेल हो गया, तो आप जो है भारत को मौका मिल गया है कि वो कुछ करा सकता है। आप क्या कहेंगे पूरी चर्चा के ऊपर, आपका एक संक्षिप्त वक्तव्य। जी जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो बनारस के हैं और बनारस में गुंडा बहुत सम्मानित शब्द माना जाता है, जो बहुत अगर सम्मान जिसको व्यक्त किया जाता है। सर आप अगर यही कहेंगे तिवारी जी, तो फिर आपको लोग बुलाने लगेंगे इसी तरीके से, तो फिर आप दुखी हो जाएंगे। मैं उसको गर्व के साथ मैं उसको महसूस करूंगा और मैं उसको स्वीकार करूंगा कि मैं बनारसी गुंडा हूं, क्योंकि बनारसी गुंडा की परिभाषा हमारे जयशंकर प्रसाद की एक कहानी है। अगर आप गुंडा शब्द को आप जानना चाहें, समझना चाहें कि गुंडा क्या होता है, तो वो गुंडा बनारसी गुंडा होता है और उसको विधिवत व्याख्यायित किया है अपने जयशंकर प्रसाद ने। आज की तारीख में जो समस्या है, पूरी दुनिया में समस्या है, हमारे देश में समस्या है, हर देश की समस्या है। सबसे बड़ी समस्या विश्वसनीयता की हो गई है, और वो विश्वसनीयता जो जितनी ऊंचाई पर खड़ा है वहां से लेकर के जो जितने निचले स्तर पर आकर के खड़ा है वहां तक वो अविश्वसनीयता है, अविश्वास का संकट पैदा हुआ, विश्वास का संकट पैदा हुआ है। एक जमाना हुआ करता था जब वो लड़ाइयों का दायरा सीमित था और एक मैदान विशेष बना दिया जाता था कि भाई और किसी को उससे कोई मतलब न रहे, जिसको लड़ना है वो आकर के वहीं लड़ लिया करे। अब जैसे अपने गुंडा कहानी में अपना कहते हैं कि एक दाल मंडी का चचा अपना पूरा इलाका उन्होंने उनके लिए निर्धारित कर दिया, इधर वो खड़े हैं उधर वो खड़े हैं, आओ तुम लोगों को जो जैसे लड़ना हो लड़ लो। तो वो जमाना, लेकिन अब आज की तारीख में तो जमाना नहीं हुआ। और अगर ऐसा कुछ कर दिया जाए तो आज की तारीख में पूरी दुनिया लड़ाई के लिए, पूरी दुनिया अपने आप को मंच बना देती है, अपने आप को अखाड़ा क्षेत्र बना देती है। उसमें जो लड़ने वाले लोग हैं वो तो हमारे अंदाज से बहुत ज्यादा उनको असर नहीं पड़ता है, असर पड़ता है सामान्य जन पर, दुनिया के सामान्य जन पर, पूरी प्रकृति पर, पूरे पहाड़ों पर, पूरी नदियों पर, पूरे वायुमंडल पर, सब उससे असर उसका आ जाता है। तो अगर कोई ये कहे कि नहीं वो गुंडा है वो गुंडा नहीं है, देखिए गुंडा से लड़ने के लिए तो गुंडई आपको भी करनी पड़ेगी। गुंडा से लड़ने के लिए कोई गुंडा ही लड़ पाएगा। सामान्य आदमी अगर होगा, अगर उसके पास गुंडई की ताकत नहीं होगी तो वो अपना चुपचाप करके बैठ जाएगा, उसका दमन होगा, शोषण होगा, उत्पीड़न होगा और उसको झेलता रहे। तो हम ये कहें कि नहीं हम गुंडा नहीं है, वही गुंडा है, एक गुंडा हमारे ऊपर हमला कर दिया, तो ये बात तो बहुत बेईमानी हो जाती है। अब रही आज गांधी की जी बात, गुंडे थे क्या? गांधी जी और भगत सिंह गुंडे थे क्या? आप क्या बोल रहे हैं भाई? आप बोल क्या रहे हैं भाई? अरे अरे आप क्या बोल रहे हैं भाई? जो आजादी के लिए लड़ेगा उसको गुंडा बनाएंगे? ये यूपी बिहार के लैंग्वेज यार यूज मत करो यार। अरे बनारस की भाषा मत, अरे बनारस को पूरे देश पे मत डालो यार, बनारस सब लगता में चलता होगा, ये सब भारत की भाषा नहीं है। बनारस पूरी दुनिया है, बनारस पूरी दुनिया, पूरी दुनिया बुनिया नहीं है, ये आपकी यूपी की पूरी कल्चर ही मतलब सब गुंडे, सब गुंडे, क्या क्या सब गुंडे भाई? आजादी के लड़ने वाले गुंडे हो गए आपकी भाषा में बात करते हैं यार। नहीं, आप मेरा तिवारी जी आपसे कहना ये है कि गांधी जी ने जो बात कही कि एक आंख हमारी फोड़े और हमने आपकी दूसरी फोड़ी तो पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। हमारे आप अभी जंतर मंतर का आंदोलन देख रहे हो, पुलिस लठ मार रही है और लड़के कह रहे हैं कि और मारो और मारो। तो अभी एक प्रयोग होते हुए आप देख रहे हैं, मतलब गुंडाई का जवाब गुंडाई से देना जो है उसका और क्या विकल्प हो सकता है इस युग में, जबकि पूरे एक तरीके से हथियारों की का पूरा मामला है। ये भी एक सत्याग्रह का कोई नया स्वरूप निकालने की जरूरत है। खैर बोले, आप अपनी बात बोले ना जी, तिवारी जी बोले। उस शब्दावली का हर आदमी अपने अपने हिसाब से अर्थ निकालता है। गुंडा किससे, ये गुंडा शब्दावली का अर्थ तो सुरेश भाई के लिए अलग हो सकता है, आपके लिए अलग है, हमारे लिए अलग है, सबकी अपनी अपनी परिभाषाएं हैं और अपने अपने दायरे हैं, अपनी अपनी सोच और अपनी अपनी समझदारी है। आप अपने समझदारी से अगर आप उसको हमारे ऊपर थोपना चाहेंगे तो यह संभव नहीं है। नहीं, आप अपनी बात रखिए तिवारी जी, आप जो है ना, आप जो है आप अपनी बात रखिए, है ना, उन्होंने अपनी बात रख दी जी, आप अपनी बात रखिए ना, आप जो विषय है उसके ऊपर केंद्रित करिए, इसमें गुंडाई के ऊपर केंद्रित करने की बात नहीं है। अपना विषय जो है अमेरिका का युद्ध उन्माद है ना, अपन उसी के ऊपर बात करें। आप खाली विश्लेषण पर आप भी अपना करते जा रहे हैं। अरे हमको अपनी बतिया कहने देंगे तब तो हम कुछ कहेंगे। कहिए, वही तो मैं कह रहा हूँ, कहिए ना।
कि ये जो युद्धोन्मादी लोग हैं, ये पूरी दुनिया की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे उन्नतवादी लोगों को एक जगह इकट्ठा करके एक कमरे में बंद कर दीजिए, एक मैदान उनको दीजिए, अपना जाकर के वहां पर मल्लयुद्ध कर लें। पूरी दुनिया को उस आग में न झोंकें, उस आग में पूरी दुनिया को न झोंकें। ये सबकी जिम्मेदारी बनती है। और फिलहाल मौजूदा दौर में ये हम देख रहे हैं, अमेरिका और खास करके उनका जो पिट्ठू इजराइल है, या इजराइल के पिट्ठू ये ट्रंप हो गए हैं, ये लोग पूरी दुनिया को परेशान किए हुए हैं। पूरी दुनिया के परेशानी, पूरी दुनिया का संकट, पूरी दुनिया में युद्धोन्माद का उत्तरस्त करने का काम यही लोग कर रहे हैं। तो इन लोगों को पूरी दुनिया की जिम्मेदारी बनती है, यूएनओ की जिम्मेदारी बनती है। अब खड़ा होकर के मूक दर्शक बन करके देखने की जरूरत नहीं है। इन लोगों को कहा जाए। अमेरिका के साथ एक प्लस पॉइंट ये है कि अमेरिका पर चूंकि हमला नहीं हो पाता है, अपना कोई हमला नहीं कर पा रहा है, ये इसलिए अमेरिका आनंद लेता है। तो ये सबकी जिम्मेदारी है कि सब लोग एक बार अपना घुस करके। अच्छा, और अमेरिका मतलब होता है कि अमेरिका की पूरी जनता से मतलब नहीं है। जो वहां लड़ना युद्ध चाहता है, ट्रंप लड़ना चाहते हैं, नेतन्याहू लड़ना चाहते हैं, तो उन लोगों को बाहर निकल करके आ जाना चाहिए सामान में, हर हथियार लेकर के अपना सच धर के मैदान में आवे, वो लोग लड़े। पूरी जनता को, पूरी देश को क्यों बर्बाद कर रहे हैं वो? तो ये समाधान उसका वही है कि जो भी आदमी है उसको व्यक्ति केंद्रित अब मानना चाहिए, संस्था केंद्रित मानना चाहिए। उसके साथ जो भी संस्थाएं बाद में वो आकर के ये पूरी दुनिया में आपको अव्यवस्था पैदा करना, पूरी दुनिया को युद्ध की आग में झोंक देना, पूरी दुनिया की वो मानवता को, प्रकृति को नुकसान करने का आपको कोई हक नहीं बनता है। यह बात कहना पड़ेगा दुनिया को। उसकी जो भी संस्था आज की तारीख में है, संयुक्त राष्ट्र संघ बनाया गया था, अगर संयुक्त राष्ट्र संघ इसको नहीं हल कर पा रहा है तो एक कोई ऐसा संगठन बनना चाहिए, एक कोई ऐसी संस्था बननी चाहिए जो इनके ऊपर अंकुश कर सके, जो इनके ऊपर, और उसके लिए पूरी दुनिया के जितने भी लोग हैं ऐसे ये शांतिकामी लोग हैं, और हम तो कहेंगे कि फिरोज भाई को इसमें पहल करनी चाहिए और ऐसे लोगों को इकट्ठा करें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तिवारी जी। असल में जो पीस मूवमेंट है, जब एक दबाव पड़ता है तब जाकर के जो है वो युद्ध विराम होता है। वो अमरीकी जो परेशान हैं उनको भी अगर वो सड़क पर आते हैं और इसके खिलाफ में उतरते हैं, और पूरी दुनिया के अंदर जब शांति के लिए दबाव पड़ता है जिसको कि माना जाए, तभी रास्ता निकल सकता है। ऐसा कोई मल्ल युद्ध संभव नहीं है कि सबको बंद कर दिया और मल्ल युद्ध हो जाए। ये इसी के लिए सिक्योरिटी काउंसिल बना हुआ है, एक पूरे मैकेनिज्म है दुनिया के अंदर। तो हम लोग जो भी चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं, हमारे जो दर्शक हैं, जो बहुत गोदी मीडिया के जमाने में जो इसको देखते हैं, मुझे लगता है कि वो अपेक्षा ये करते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जिन तरीकों से बातचीत होती है उसी तरीके से बातचीत हो, उसका इतना ज्यादा सरलीकरण ना हो जाए कि लोगों को लगे कि भाई ये मामला जो है आप बहुत निचले स्तर के ऊपर लाए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया माननीय पासा जी। और आपको अगर एक दूसरे के साथ में जो विचार में जो तकलीफ हुई है, मुझे लगता है कि देश के लोगों ने गोदी मीडिया देखना बंद कर दिया। और क्यों देखना बंद कर दिया? इसीलिए वो देखना बंद कर दिया जिसे वो कहते हैं कि भाई चाव चाव हम नहीं देखना चाहते, है ना, हम तो विचार सुनना चाहते हैं। तो मैं मतलब ये अपेक्षा रखता हूं कि हम लोग जिस तरीके से मैं ये कह सकता हूं और दावे से कह सकता हूं, क्योंकि हिंदी के सोशल मीडिया के अंदर मैं खुद भी रहता हूं उपस्थित, कि बहुजन संवाद ने एक बहुत ही हेल्दी डिबेट, और ऐसी डिबेट जिससे कि लोगों को समझने में सुविधा हो आज के इश्यूज को, और विशेष तौर पर अमेरिका ईरान का जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, या पूरा जो है मिडिल ईस्ट का जो कॉन्फ्लिक्ट है, उसको समझने में हम उसको लगातार करते रहेंगे। दर्शकों से भी माफी अगर आपको इस जो कुछ बीच में चला उससे आपको कुछ तकलीफ हुई हो। बहुत बहुत शुक्रिया माननीय पासा जी, माननीय व्यास जी, माननीय फिरोज मीठी बोरवाला जी, और माननीय डॉक्टर आनंद किशोर तिवारी जी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।